हेलो बच्चों, आज सीखने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में समझा दिए थे, बता दिए थे। अब इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 2 हमने आपको पिछले लेक्चर में कवर करा दिए थे। हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 से सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी आपके जो ये फलन दिए हुए हैं फंक्शंस, उनमें आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस फलन को मान लेंगे। लेट माना, हिंदी में आप लेट लिख लीजिए। लेट f(x) इक्वल टू साइन ax प्लस v, इसे मान लेंगे। अब x के नीचे लिखे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां आप माना भी कर लेना। माना x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, x के सापेक्ष हमने बताया था, x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं f(x) क्या हो जाता है, f'(x) क्या होता है, f'(x) इक्वल टू dy/dx साइन ax प्लस b। किसके साथ करना है हमें, x से सापेक्ष। तो इक्वल टू dy/dx साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, आपको बताया था, cos x। ax प्लस b है, उससे हम x ये हमारा है वो क्या है, एंगल। तो एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल तो वही रहता है, cos ax प्लस b। बट एक बात ध्यान रखनी है, जब x था sin x तब cos x उसका अवकलन आता है। लेकिन जब x के अलावा कुछ भी हो, उसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता है। d/dx जो इसका एंगल है वो दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b इक्वल टू cos ax प्लस b। इसमें कुछ भी टच नहीं करना है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी हमारा डिफरेंशिएशन करके आया हुआ है। d/dx पहले ax का करेंगे तो a कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, इनटू x का dy/dx x का करेंगे तो x का 1 होता है। dy/dx x का कितना होता है, 1 प्लस dy/dx v। जब b का करेंगे तो b एक कांस्टेंट राशि है, क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो समाकलन अवकलन होता है वो क्या होता है, 0। तो cos ax प्लस b इंटू a, इसे हम आगे रख सकते हैं a cos ax प्लस b। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए एक बात दोबारा समझिए, क्या करेंगे, सबसे मानेंगे एक जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है उसे हम किसी के बराबर मान लेंगे। f(x) इक्वल टू मान लेंगे f(x) इक्वल टू साइन ax प्लस b। फिर हम लिखेंगे नीचे x से सापेक्ष अवकलन करने पर हमने आपको बताया था f के सापेक्ष fx का क्या होता है, f'(x)। ये इस fx का अवकलन हो गया f' इक्वल टू dy/dx। ये अवकलन का चिन्ह हो गया, यानी हम किसका, साइन ax प्लस b का अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, x से सापेक्ष। तो dy/dx साइन x का हो गया, cos ax प्लस b। साइन x है तो एंगल की यह cos x आता है, लेकिन हमारा एंगल x न होने के बावजूद ax प्लस b है। जब ax प्लस b है तो उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। x के बाद कुछ भी हो, यदि एंगल x इंटू बाई एक्स प्लस वाई कुछ भी, x के अलावा तो हम उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, जिसके भी सापेक्ष कर रहे हैं उससे छोड़कर। यदि हमारा एंगल कुछ और है तो उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करते हैं। dy/dx ax प्लस b का किया, cos ax प्लस b इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसमें कुछ भी टच नहीं करेंगे। ax प्लस b का करेंगे तो a मतलब एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेंगे, इसका अवकलन नहीं होगा। x फिर क्या किसका करेंगे, x का। तो x का 1 होता है, dy/dx x का 1 होता है, प्लस कांस्टेंट राशि का क्या होता है, 0। तो हमने 0 रख दिया, फिर हमने सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। यही हमारा x से सापेक्ष f' इक्वल टू आंसर हो गया। यही हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं इसे भी माना f(x) इक्वल टू सेक। ये पूरा एक विधिवत तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें आपको राइट
4 नंबर का आएगा, पूरे 4 मिलेंगे, आपका कोई भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। और यदि आप थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो थोड़ा आपका, आप समझ सकते हैं क्या होगा, जो चेक करेगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को सही करता है। इसे भी करेंगे माना fx, पहले मानेंगे सेक्स tan रूट एक्स। देखिए पहले क्या करना है, हम जानते हैं कि जो एंगल में है ये tan रूट एक्स एंगल में ही तो है ना, सेक ये tan रूट एक्स एंगल में है, तो पहले हम इससे एंगल मान के कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूले लिखाए थे वो कब थे, x के लिए। जब x हो तो दोबारा उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन x के अलावा कुछ भी हो, x बाई एक्स प्लस बाई एक्स इंटू बाई एक्स बाई बाई कुछ भी हो तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो पहले क्या करते हैं, इसका कर दिया, फिर उसका जो एंगल रहेगा उसका करते हैं। देखिए x या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f के सापेक्ष जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स हो गया f डैश x इक्वल टू सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x। सेक x हमारा क्या है tan रूट x सेक एक्स इंटू tan x। ये हमारा सेक एक्स इंटू tan x ये हो गया। अब क्या करेंगे, x का हमारा क्या है tan रूट x, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। देखिए इसका दोबारा करते हैं, डी बाई डी एक्स अवकलन, डी बाई डी एक्स इसका किसका साइन है, अवकलन का। अब किसका करेंगे, tan रूट x का, इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो tan x का क्या हो, अब देखिए फिर दोबारा यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप हो गया, अब दोबारा यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। f डैश x इक्वल टू इतना पूरा हम पहले ही अवकलन कर चुके, डिफरेंशिएशन ये tan रूट x इंटू tan रूट x। इससे टच नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व करके लिख के लिया। अब हमें इसमें करना है डी बाई डी एक्स tan रूट x। tan रूट x क्या होता है, tan x क्या होता है सेक स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ x थोड़ी है, रूट x है, तो इसका रूट x का दोबारा करना पड़ेगा, अंडर रूट x का डी बाई डी एक्स अंडर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है हमें क्या बनाना है यहाँ x, जब x हमारी बन जाए बस वहीं छोड़ देना है। तो फिर लिखेंगे f डैश x इक्वल टू सेक x सेक्स tan रूट x tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स अप पावर 1/2 एक्स अप पावर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है, एक्स अप पावर n। एक्स अप पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स अप पावर n माइनस के 1। एक्स अप पावर n का यही तो फॉर्मूला होता है, n पावर आ जाती है आगे x n माइनस 1, एक पावर हो जाती है हमारी कम। तो एक पावर हो जाती है हमारी कम, तो ऐसे इस पे पावर कितनी है 1/2। तो इस पे क्या करेंगे, जो हमारी पावर है वो आएगी आगे 1/2। अब x इसमें जो पावर थी उसमें से क्या हो जाएगा 1 पावर माइनस के पावर, एक पावर कम होगी तो 1/2 x में से 1/2 का मतलब हाफ, और माइनस के 1, जब माइनस 1 में से हाफ लेस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 1/2। तो हमें से इस तरीके से 1/2 एक्स पावर 1/2 इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स पावर 1/2 नीचे ला सकते हैं ना हर में। तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट एक्स पावर 2 रूट एक्स, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डी बाई डी एक्स, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अब एफ डैश एक्स, अब हमें इसे क्या करें, हम विधिवत तरीके से इसे लिख देंगे सही तरीके से। कैसे लिखेंगे, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए एक बार दोबारा समझिए किस तरीके से किया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले
एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो सेक हमें पता है सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वही कर दिया हम, टेन रूट एक्स को क्या पहले मानते हैं, एक्स, तो यही सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये कर दिया। लेकिन एक्स जो हम एंगल मान रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वहां एक्स है नहीं। रियलिटी क्या है, वहां एक्स है नहीं। हमने मान के तो एक्स किया है लेकिन एक्स है नहीं। जब एक्स नहीं है तो फिर हम उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा कहीं भी हो। तो हमने डी बाई डी एक्स जो एंगल था टेन रूट एक्स, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया। जैसे ही हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे पहले था वैसे लिख दिया। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन रूट एक्स है ना, तो उसका सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। लेकिन हमने उसका एक्स मान के किया, लेकिन वहां एक्स है नहीं। जब वहां एक्स नहीं है तो हमें उसका दोबारा करना पड़ेगा जब तक हमारी एक्स ना आ जाए, ना एक्स ना आ जाए, या लास्ट जहां खत्म होता है क्वेश्चन, या जहां कुछ बचता ही नहीं वहां पे इन सबका एक बार अवकलन हो जाए। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, हमने रूट एक्स का दोबारा से किया अंडर रूट एक्स का, तो सेक एक्स टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इतना हो गया। अब अंडर रूट एक्स का अवकलन हमें एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से निकालेंगे क्या होता है, तो वन बाई टू रूट एक्स इतना होगा। बस हमने सही तरीके से लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप आपने ये सारा नोट किया होगा। चलिए अब हम इसे साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए ऐसे ही करेंगे, यहां भी कर लेंगे माना। मैं ऐसा क्यों करता हूं, माना थोड़ा फंक्शन है ना, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है और थोड़ा अच्छा दिखने में लगता है। न इसे डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू हर का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हमने आपको क्या बताया था, अंश बट्टे हर का एक फॉर्मूला लिखाया था। हर का वर्ग हर सेम अंश का अवकलन माइनस के अंश सेम हर का अवकलन, आपको ये शायद लर्न हो। तो हमने क्या किया, एक्स सापेक्ष हर का वर्ग, हर का वर्ग के बाद क्या आता है, हर सेम, हर के वर्ग के बाद हर सेम हर सेम इनटू अंश का अवकलन। देखिए अब बहुत बड़ा अवकलन, वो सॉरी मैं से साफ करता हूं क्यों, स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है। आई होप आपने ये सब नोट किया, जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। आई होप आपने ये सब नोट किया होगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलिए ये दोबारा करते हैं ना, इसलिए करते हैं तो थोड़ा हमारे पास स्पेस बना रहे, क्यों ऊपर थोड़ा लॉन्ग हो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हर का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हर का वर्ग ऊपर हर सेम, तो हर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये सेम हर सेम। अंश का अवकलन क्या, अंश का अवकलन, अंश क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए डी बाई डी एक्स एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए एक्स प्लस बी अंश का अवकलन माइनस, अब क्या करेंगे, अंश सेम साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स। इसका आगे वाला साइन कहाँ गया, मिस्टेक हो गई, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस हर का वर्ग हर सेम अंश का अवकलन माइनस के अंश सेम और हर का अवकलन। हर क्या है, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस एक्स, यहाँ ये नहीं देखना है, ये तो हमने किया है, ऊपर देखना है कॉस सी एक्स प्लस डी।
cos cx प्लस डी। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, लिख दिया हमने, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू cos cx प्लस डी। देखिए डी बाई डी एक्स साइन का क्या होता है cos, तो cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos साइन एक्स का cos एक्स, तो सी एक्स ए एक्स जो भी हमारा एंगल है वो ऐसा कि वैसा ही रख देंगे cos ए एक्स प्लस बी। लेकिन एक प्रॉब्लम वैसे ही हम जो हर बार से देखते आ रहे हैं वो भी है, यहाँ x ना होके क्या है ए एक्स प्लस बी, तो हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, शायद आपने लर्न किया हो तो आपका पता हो कॉस एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन जो हमारा एंगल है वो वही बना रहा है सी एक्स प्लस डी, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब वही प्रॉब्लम एक्स ना होके इस जगह हमारा क्या है सी एक्स प्लस डी, तो हमें इसका दोबारा से करना पड़ेगा वंस मोर डी एक्स डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, और जो हमारा अपॉन में है वो क्या है पूरे के अपॉन में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इतना समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एज इट इज रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये भी एज इट इज रहेगा हमारा। अब डी बाई डी एक्स ए एक्स उसी तरीके का सेम, जब ए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का करेंगे इंटू वन प्लस डी बाई डी एक्स बी, बी एक कॉन्स्टेंट रहा से इसका कितना हो गया 0 माइनस ये माइनस और एक ये माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ऐसे देखिए हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं, एक बार हम इसे आपको खोल के दिखाते हैं, आपके समझ में ना आ रहा हो जो अभी cos ax प्लस बी सब जो अब तक जो डायरेक्ट किए उसे आप एक बार दोबारा समझिए। डी बाई डी एक्स जो कौन सा लॉजिक से उसे मैं कर देता हूं सी एक्स प्लस डी। अब डी बाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, देखिए डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डी, तो इसका मतलब क्या हो डी बाई डी एक्स का मतलब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, है ना। तो x से सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं जो कांस्टेंट राशि होती है वो बाहर आ जाती है, आपको पता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स बचा, तो डी बाई डी एक्स एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1 प्लस मैंने बताया था जिसका भी कर रहे हैं और उसी के सापेक्ष करें तो उसका 1 होता है। अब डी बाई डी एक्स डी, डी हमें एक्स का सापेक्ष एक्स का अवकलन कर एक्स से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं डी का, लेकिन डी हमारा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 0, तो यहां से मैं डायरेक्ट सी रख देता हूं। आपको न समझ में आया तो अब आप समझ लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। चलिए स्टूडेंट इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं। कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू बी 0 प्लस 0 हो गया इसका, ए का ए साइन एक्स प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। अब कौन से डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का, तो हमने आपको बताया था डी बाई डी एक्स सी एक्स का करते हैं तो क्या आता है इंटू सी प्लस 1 प्लस जब कॉन्स्टेंट का करते हैं तो 0, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा अपॉन में चल रहा है, ये हमारा अपॉन में चल रहा है। ठीक है, अब बस क्या करना है इसे सही तरीके से व्यवस्थित करना है। एफ डैश एस इक्वल टू, देखिए ए आगे आ जाएगा ये वाला ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस ए सी आगे आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन
सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसे नोट करें, ओनली 1 सेकंड फॉर यू। चलिए स्टूडेंट आए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वही सेम स्टेप माना एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 हो गया। हमने आपको बताया था जब दो फंक्शंस यानी दो फलन उस मल्टीप्लाई में दिए हों तब हम उनको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। देखिए कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर, जब कोई दो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं और ये दो मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, जब ये मल्टीप्लाई में दिए हुए दो अलग अलग महसूस हो रहे हैं। क्या कॉस एक्स क्यू ये अलग है और साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 ये अलग है। जब दो फंक्शंस अलग अलग दिए हों और उनका आपको अवकलन ज्ञात करना है, या दो संख्याएं अलग अलग दी हैं, या कोई भी दो कुछ भी दो संख्याएं या कुछ भी मानिए दो वेरिएबल जब अलग अलग दिए हों या दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अलग अलग दिए हों मल्टीप्लाई में हों और आपसे उनका अवकलन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उन्हें फर्स्ट और सेकंड मानना है। ऐसे इसमें करना है फर्स्ट और सेकंड। शायद आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। u इंटू बी दो फलन हमारे दिए हुए थे, एक को हमने फर्स्ट माना था, एक को माना था सेकंड। तो इसका जब सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट फलन सेम यू ही रहेगा, फर्स्ट सेम द्वितीय का, सेकंड फलन का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का अवकलन। ये आपको फॉर्मूला हमने लिखाया था जो आपको इसका ये होता है। इस फॉर्मूला का इस तरीके से सॉल्व करते हैं जो आपने शायद याद किया हुआ, आपको याद हो। फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट फलन सेम, सेकंड का अवकलन प्लस का सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का अवकलन। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट सेकंड मान लिया, अब ऐसे इसमें करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, पूरे लिख लीजिए, एफ प्लस एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट फलन सेम कॉस एक्स क्यू सेम, सेकंड फंक्शन का अवकलन डी वाई डी एक्स, ये अवकलन का साइन हो गया साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5, सेकंड फंक्शन सेम साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5, ये सेकंड फंक्शन है जो सेम रहेगा इनटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू। जब आप अच्छे समझेंगे तो आपको ये वाला स्टेप कंबाइन करना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स नहीं लिखना पड़ेगा। तो इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। साइन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में गलत, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है, ऐसा नहीं हो सकता ना। साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 क्या है, हाँ सही, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, अभी कुछ मैंने किया नहीं है ना, वो क्वेश्चन ही गलत था, उससे ही किया साइन स्क्वायर एक्स पावर। तो आप देखिए अभी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन स्क्वायर का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है जो साइन स्क्वायर का हो उसका डिफरेंशिएशन कॉस पढ़ा है, मतलब कुछ भी साइन स्क्वायर का पढ़ा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स पावर एन से सॉल्व करेंगे। एक्स पावर एन से क्या होगा, ये पावर आगे आएगी और एक पावर इसमें से कम होगी, 2 है तो कितनी बचेगी, एक साइन हो जाएगा एक्स पावर 5। ये वन टाइम मतलब एक बार हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन अभी तो हमने इसका किसका किया है, पावर से, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी हमने इसका साइन का नहीं किया है। तो साइन का दोबारा करेंगे, डी वाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का तो होता है ना, तो कॉस का होता है माइनस के साइन,
क्या होता है माइनस के साइन एक्स क्यू। लेकिन मैंने आपको बताया था हमने सब जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो एक्स एंगल के साथ पढ़े। जब एक्स एंगल ना हो तब उनका दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स एक्स क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स सब पावर 5। एक तो एक बार डिफरेंशिएट करके आया साइन का। अब देखिए साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस। आपने लर्न किया हो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स पावर 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था जब x पावर हो तब उसका दोबारा एक बार में हो जाता है, लेकिन x से जब पावर कुछ भी अधिक हो तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 का हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 माइनस के साइन एक्स क्यू। इस माइनस साइन को हम बाहर यहां ला सकते हैं, एक्स क्यू डी बाई डी एक्स। एक्स क्यू का क्या आ जाएगा, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आ जाएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम। देखिए आ गया। अब इसे हम क्या करें, हम जो 2 है इसे आगे लिखते हैं कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5। अब देखिए एक्स पावर 5 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इसमें एक पावर हो जाएगी कम। माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। हाँ जब ये बाहर आ गया था यहाँ साइन तो यहाँ नहीं लगेगा ना, ये बाहर आ गया तभी तो ये माइनस हुआ। एक्स पावर 5 ये 3 हम बाहर सबसे पहले लाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन पूरा 3x स्क्वायर ही बाहर आगे लाते हैं। क्या करते हैं इस 3x स्क्वायर को, और कोई है इसका 3x स्क्वायर को सबसे आगे लाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। अब देखिए अब क्या है पूरा सॉल्व हो चुका। कहीं यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन लगा है यानी अवकलन का चिन्ह लगा है, नहीं लगा, बस आप क्या करना है व्यवस्थित करना है। तो कर लीजिए 5 2 10 10 एक्स पावर 4 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5 माइनस के 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। आंसर ये हो गया इसका आंसर। आप यहां तक भी छोड़ देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर भी सही हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट किए, एक बार हम इसे दोबारा समझाते हैं, आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए जब दो फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई में दिए हों तो आपको क्या करना है, उन फंक्शन को एक को फर्स्ट मानना है एक को सेकंड मानना है और अवकलन करना स्टार्ट करना फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फलन हमारा सेम, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का अवकलन। अब जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सोचें मैंने एक बार करा दिया आपके समझ में आ गया, आप ना करें ऐसा नहीं हो सकता, आपके समझ में नहीं आएगा। यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मैथ है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक छोटी सी चीटी देखिए, एक नन्ही सी, वो इतना तिनका लेके ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है, यानी गिरने का मतलब आप क्या है, आपने एक बार रिवीजन किया, 2 बार पढ़ा, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। एक नन्ही सी चीटी दीवार पर चढ़ती गिरती बार बार, एक नन्ही सी चीटी दीवार पर चढ़ती गिरती बार बार, वो बार बार कोशिश करती तो फिर चढ़ जाती। जब आप कोशिश करेंगे तो ऐसे कोई काम नहीं जो आपसे ना हो पाए, सब आप कर सकते हैं। यानी आप कोशिश, आपने वो सुनाई हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। इसी में कुछ है नन्ही चीटी वाला 1-2 लाइन है। तो आप क्या करेंगे, चीटी की तरह एक छोटे से एग्जांपल समझिए। जब एक चीटी थोड़ा लेके चढ़ती है, आपने देखा भी होगा, तो वो गिरती है, फिर क्या करती है, फिर उठाती है, फिर ले जाती है, फिर उठाती है, फिर ले जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि वो उसे पार करके ले ही जाती है। तो ऐसे ही आप एक बार समझा, आ गया थोड़ा, फिर प्रैक्टिस करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर प्रैक्टिस करें, एक टाइम वो आएगा इसके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
इससे आप समझ सकते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे सीखेंगे और आप सफल भी होंगे। लहरों से डर का नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए एक बार दोबारा समझते हैं इसे। cos x क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, मतलब फर्स्ट फलन सेम, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का अवकलन। बस क्या किया है, हमने आपको बताया था साइन एक्स का cos x होता है, लेकिन जब एंगल x के अलावा कुछ भी हो तो उसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ऐसा ही हमने किया है, इसका साइन स्क्वायर x का पहले किया, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था तो n वाला लगाया, x पावर n वाला फॉर्मूला, उससे पहले इसे इतना किया, फिर हमने क्या किया, दोबारा साइन x का किया। ऐसा क्यों किया कि अभी हमने साइन x का अवकलन किया ही नहीं है, साइन स्क्वायर का किया था। अब साइन स्क्वायर का हो गया तो हम साइन का करेंगे। साइन करने के बाद हमने देखा x की पावर 5 है, जब पावर 5 है पता चला तो हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा। जब दोबारा डिफरेंशिएशन पावर 5 का किया, सॉरी फिर इस साइन का किया, मतलब वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, एक साथ हमने आपको सब बता दिया। ऐसे ही क्या करेंगे दूसरे फंक्शन में, पहले हमने क्या किया, कॉस का किया माइनस साइन, लेकिन पावर x पावर 3 थी, हमें पता चला कि x के लिए फॉर्मूला पड़ा है, जब x से पावर अधिक हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा से करना पड़ता है, तो इसलिए हमने x पावर q को दोबारा से डिफरेंशिएशन किया। फिर हमने ये किया, जो डिफरेंशिएशन हमारा बचा था डी बाई एक्स पावर 5 और 3x एक्स क्यू का वो कर दिया और उसे विधिवत तरीके से लिख दिया, एकदम सिस्टमेटिक तरीके। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़े क्वेश्चंस लॉन्ग टाइम में तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़े आपके अभी तो स्टार्टिंग है तो आपके लिए तो थोड़े बड़े ही हैं, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 2 cot x स्क्वायर, मान लेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, x से सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू, इतना तो आप जानते ही हैं, एक्स सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कॉट एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, इसका ये मतलब है ना, इस पे पावर 1/2 सॉरी 1/2 डी वाई डी एक्स टू पावर 1/2। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सॉरी मैंने यहां कर एक्स सापेक्ष करना ही था ना, तो ठीक है हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू पावर आ जाएगी आगे 2 × 1/2, पावर आ जाएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम, कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस के 1, एक पावर हो जाएगी कम तो 2 से 2 कैंसल, कॉट, क्या कर रहा हूं मैं भी, कॉट एक्स स्क्वायर 1 में से जब माइनस के 1 करेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। एक चीज देखिए मैं भी भूल गया था, जब यहां से हमने पहले इसका किसका कर दिया, पावर का, यहां से क्या कर दिया, पावर से x पावर n का फॉर्मूला लगा के, लेकिन यहां क्या है कॉट, तो हमें डी बाई डी एक्स इसका दोबारा करना पड़ेगा, आपको बताया था कॉट एक्स स्क्वायर का हमें दोबारा करना पड़ेगा, कॉट 1/2 यहां आ गया, डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, कॉट एक्स का माइनस के कोसेक, कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स ही होता है। एक बार आप दोबारा से देखिए, हाँ कॉट एक्स, देखिए कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अवकलन क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन हमारा वही बात कि हमारा एक्स ना हो के एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए पावर है नीचे आ जाएगी और 1/2 का मतलब होता है √2, तो कॉट एक्स स्क्वायर माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
डी बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स पावर एन से 2x। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 2x, आगे आ जाएंगे 2x और माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा एंगल अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप यदि इसे करना चाहें तो कोसेक स्क्वायर को और थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, इस माइनस को बाहर कर दें। देखिए क्या कर सकते हैं आप इसमें, माइनस के 2x अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और आप कोसेक स्क्वायर को नीचे ला सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूप में। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया, कुछ भी नहीं है। एक बार दोबारा समझिए, एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है। पहले क्या है, मैंने इस तरीके से अंडर रूट एक्स को इस तरीके से लिख लिया। उसका मतलब क्या होता है 1/2 पावर। पहले पावर सॉल्व करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर हो जाएगी कम। लेकिन हमने आपको बताया था पहले पावर सॉल्व किया है, कॉट का तो डिफरेंशिएशन किया नहीं है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका करना पड़ेगा, तो कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हम तब तक करते हैं जब तक हमारी लास्ट श्रेणी ना आ जाए। जैसे साइन एक्स है तो उसकी लास्ट श्रेणी तो कॉस एक्स ही होती है, लेकिन एस की जगह जो भी एंगल होता है उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऐसे ही पहले पावर से सॉल्व किया, फिर कॉट एक्स का इस कॉट एक्स किया माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर हमें पता चला एक्स की जगह एक्स ना होकर एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी हम दोबारा करना पड़ेगा। तो हमने एक्स स्क्वायर का भी दोबारा कर दिया और इसे सही तरीके से लिख दिया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए चलिए अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यही आपकी एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, तो शायद एक जो भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें भी मैं सॉल्व करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस रूट एक्स। आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले मैं एक बार चेक करता हूं दिखाई दे रहा है। हाँ आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ देखिए वही तरीका, माना एफ एक्स इक्वल टू, आप ध्यान रखें ये आपका क्वेश्चन एक 5 नंबर में पूछा जाएगा और आपने इस तरीके से कर दिया 5 नंबर पक्के, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स, एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे आप एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, माइनस के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं माइनस के साइन एक्स हो गया। लेकिन वही प्रॉब्लम, एक्स साथ एक्स की या एक्स ना होकर रूट एक्स है, तो हमें इसका दोबारा करना पड़ा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट एक्स। रूट का आप जानते, डायरेक्ट जानते हो तो 1/, मैं बता देता रूट इतना होता है 2 रूट एक्स, लेकिन आप अभी जानते नहीं होंगे तो मैं इधर जो करके दिखाता हूँ। एक्स पर रूट का मतलब क्या है 1/2 एक्स। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है, एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस के 1, तो एक्स पावर 1/2 इक्वल टू, तो पावर आ जाएगी आगे और इसमें से एक पावर हो जाएगी कम। कितनी हो जाएगी, एक पावर हो जाएगी कम, तो 1/2 एक्स पावर माइनस के 1/2, तो 1/2 एक्स पावर माइनस के 1/2, तो एक्स ऊपर है ना, अभी ये ऊपर है अभी। अब जब इसे नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जब इसे नीचे लाएंगे तो इस पर पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जो आपका आंसर आता है वो क्या था, डी बाई डी एक्स 1/2 2 रूट एक्स। अब आप इसे बस सही तरीके से लिख दीजिए, माइनस के साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपसे 1-2 नंबर में पूछा जाएगा, आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मेल कीजिए, और भी तरीके से आप इसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।